नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज का हमारा जो मौजू है और जो टॉपिक है वो यानी निकाह और शादी के मुतल्लिक़ा हमारा एक टॉपिक और मौजू चल रहा है। तो आज जो हमारा मौजू है वो है बारात के बारे के अंदर। बारात जो है आज के इस दौर के अंदर हम इसको बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं बारात को, हत्ता कि इसको हम यानी फ़र्ज़ वाजिब समझते हैं। हालांकि बारात की शरई इतबार से कोई हैसियत नहीं है, बल्कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना के अंदर और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के ज़माने के अंदर, अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ज़माने के अंदर ये चीज़ हमें नहीं मिलती कि उन्होंने इस तरह बारात की हो जिस तरह आज हम यानी करते हैं, और बहुत सारी उसके अंदर हम रस्में करते हैं। सबसे पहला नुकसान इसमें ये होता है कि गाड़ियों का बंदोबस्त करना जो बिल्कुल फजूल खर्ची में आता है, और दूसरा बारात के मामले के अंदर मर्द और औरतों का आपस के अंदर इख्तलात होना। फिर इसके अलावा जो है नमाज़ें अक्सर इंसान की वहाँ रह जाती हैं। फिर जिस जगह यानी बारात जाती है तो लड़की वालों के ऊपर बोझ होता है। एक तो वो यानी रिश्ते के अंदर एक लड़की को दे रहे हैं, दूसरा ये एक बोझ है कि 100 आदमी, 200 आदमी, 300 आदमी वहाँ जाके पहुँच जाता है, तो ज़ाहिर है कि उन्होंने फिर खाने का बंदोबस्त करना होता है। तो बारात जो है इसकी शरीयत के अंदर कोई हैसियत नहीं है। सुन्नत तरीका यही है कि यानी जो आसान है कि लड़की वालों के ऊपर बोझ न पड़े कि 2, 4, 5 आदमी चले जाएं और रुख्सती करके उस बच्ची को वापस लेकर आ जाएं, ज़्यादा डिमांड ना हो इसमें। तो हिंदुस्तान के इलाके के अंदर जो है ना ये एक रिवाज था कि जो उस ज़माने के अंदर अमन नहीं होता था, तो जो बच्ची जो है उसको रुखसती के लिए भेजते थे तो साथ उसका सोना, जेवरात और यानी कुछ सात चीज़ें होती थी। तो उस वजह से रास्ते में चोरी डकैती होती थी। तो वहाँ के लोगों ने, जो बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने आपस के अंदर मशवरा किया, अब जिसकी शादी होगी तो घर से एक एक अफराद जो है साथ जाएंगे, ताकि अगर कोई किसी ने हमला किया तो हम रास्ते में मुकाबला कर सकें। तो उन्होंने एक हिफाजत के लिए ये काम किया। तो आज के दौर के अंदर हम इसको अल्लाह ताला माफ़ फरमाए कि फ़र्ज़ वाजिब का दर्जा समझते हैं, जिसकी शरीयत के अंदर कोई हैसियत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर इसकी मिसाल ही नहीं मिलती कि जिस तरह आज के दौर के अंदर हम लाखों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ बारात के ऊपर। तो ये रस्म है और हमने दीन पे चलना है, तो दीन के अंदर इंसान की दुनिया आखरत की कामयाबी है। अगर दीन के अलावा हम अपनी ज़िंदगी को उसके अलावा चलेंगे तो हमें दुनिया के अंदर भी नुकसान है और आखरत के अंदर भी हमारे लिए नुकसान का सबब है। दीन के अलावा इंसान ना दुनिया के अंदर कामयाब हो सकता है ना आखरत के अंदर। और दीन के अंदर सबसे हमारे जो है मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा जहाँ फजूल खर्ची होती है वो शादी ब्याह के मौके पर होती है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने है, सहाबा किराम की ज़िंदगी हमारे सामने है, अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी हमारे सामने है, जिनकी बिल्कुल शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक उनके काम होते थे। बारात का तसव्वुर भी नहीं था। तो आज इतना बारात के ऊपर ख़र्च किया जाता है
کہ اتنا خرچ ہوتا ہے کہ لڑکی والے بعض دفعہ جو ہے نا وہ قرضہ لے لیتے ہیں سود پہ. تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے واقعات ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بارات کی رسم کو ختم کریں، کہ جتنا ہم سنت کے مطابق کو شادی کریں گے تو اتنا ہماری زندگی میں برکت ہوگی. اگر بارات کو ہم اس طرح موجودہ دور کے اندر ہم بارات کے ساتھ لوگ جاتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں اور جو ہے لمبے چوڑے پروگرام ہوتے ہیں جو بالکل فضول خرچی کے اندر آتا ہے. چاہیے تو یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ 2-4 آدمی جائیں اور وہاں سے اس بچی کو لے کر آ جائیں. تو یہ تو آسان ہے، دین ہمارا آسان ہے، اور مشکل ہم نے اس لیے بنایا ہوا ہے کہ ہم دین پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اگر ہم دین پہ چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بنا دیں گے. تو ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہونے، یعنی ہم بحیثیت مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم پہ یہ فرض بنتا ہے کہ ہم خاص طور پہ شادی پہ رسم رواج کو ختم کریں، بلکہ سنت کو ہم اپنی زندگی کے اندر یعنی پیدا کریں. تو سنت یہی ہے کہ ہم سادہ سے شادی ہو، نکاح سادہ سے ہو، ولیمہ سادہ سے ہو، اور اس کے ساتھ جو ہے جو رخصتی کی جائے وہ بھی سادہ ہو، اور لڑکے والے کوئی ڈیمانڈ نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے مسلمانوں کو سنت پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.